वेलकम दोस्तों, स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के 19th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में एक नए विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज का जो क्वेश्चन है वो जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी पे, मेडिटेशन और प्राणायाम के ऊपर में है। Is it very essential to practice pranayama before commencing the meditation practices? तो कोरा में इस तरह का स्पेस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि ध्यान के पहले प्राणायाम करना क्या वास्तविक में सही है कि डायरेक्ट मेडिटेशन में ही घुस जाना चाहिए। तो इसके पहले का मैं आपको इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल यदि मन में आया है तो उसका कारण भी रहा होगा कुछ ना कुछ। इन दिनों विशेषकर हमारे यहाँ पे या विदेशों में भी दुनिया भर में योगा का बड़ा प्रचार हो रहा है, पहले से ही प्रचार हो रहा है। और योगा में बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारी संस्कृति को जानते नहीं हैं, वो योगा को ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ बॉडीज यहाँ तक ही रख के रखे हैं कि एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बॉडी को फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में योगा को देखते हैं। योगा का जो वर्णन जो सबसे रेलिवेंट अभी लगता है वो श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कई बार योग शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी लोग योग को योगा बोलते हैं। द यूनियन, जो शाब्दिक अर्थ जिसका मतलब है यूनियन या कम्युनियन, उसे अभी लोग योगा बोलते हैं। तो बेसिकली लोग अभी योगा का मतलब यही समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपको कोई मटेरियल 10 या 20 किलोमीटर दूर ले जाना है और आप एक भाड़े की गाड़ी करने की जगह पे एक हवाई जहाज बुक कर रहे हैं कि भाई मेरा जो 10 या 20 किलोमीटर जो सामान जाएगा ये हवाई जहाज पे ही जाएगा। तो ये जो योगा है यह हवाई जहाज है और हम लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं या सोच रखते हैं वो एक छोटी गाड़ी का रखते हैं। इस तरह का ये सोच जो है वेस्टर्न टेम्पलेट के कारण, क्योंकि सारी चीज़ें वेस्टर्न थॉट से ही समझ में आती है। किसी वेस्टर्न राइटर ने कुछ लिख दिया, उसके बाद में उस राइटर के आधार पे ही सारी गुणवत्ता चेक होगी। सारे जो प्रोसीजर यहाँ बनते हैं, SOPs जो बनते हैं, वो फॉरेन के कॉपी करके ही बनते हैं। तो योगा की भी कॉपी की गई होगी। नहीं तो भला यह प्रश्न कहाँ से उठता है कि प्राणायाम क्या आवश्यक है ध्यान के पूर्व? तो नहीं तो ये बात उठता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर ने योग के बारे में बहुत कुछ कहा, ध्यान के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में कहा, लेकिन इन सारी बातों को पंक्तिबद्ध तरीके से सूत्रों में बांधने का काम हमारे हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, इसमें पतंजलि ऋषि मुनि, सुश्रुत ऋषि थे और भी जो बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्होंने पंक्तिबद्ध तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, एक मेथोडोलॉजी के हिसाब से योग को कंपाइल किया, कंपोज किया और जनरल पब्लिक के सामने में रखा। अभी बात ऐसा है कि उन्होंने जो योग का अष्टांग योग जो उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने योग सूत्रों को विभिन्न भागों में बांटा, उसमें उन्होंने अष्टांग योग में 8 पिलर्स बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में प्रत्याहारा, प्रत्याहारा के बाद में धारणा, धारणा के बाद में ध्यान और ध्यान के बाद में फाइनली समाधि। तो ये 8 चीज है, यम, नियम, आसना, प्राणायाम। तो पहले 4 में तो ये 4 चीजें आ जाती है। माने ये बेसिक है, ये बेसिक तो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में प्रत्याहारा, प्रत्याहारा, धारणा, उसके बाद में ध्यान आता है। यानी ध्यान के पहले तो 2 स्टेप्स पहले भी है, यानी प्रत्याहारा और धारणा ये भी है, प्राणायाम तो और पहले है। तो छोटे में संक्षेप में आपको बता दो
यम का मतलब जो है, यम जो उन्होंने कहा वो इटर्नल वाउस है। जैसे हम लोग गांधी बापू का कहानी सुनते सुनते बड़े हुए हैं ना, सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा करना चाहिए, कोई गंदी चीज देखनी नहीं चाहिए, कोई गंदी चीज सुननी नहीं चाहिए, कोई गंदी चीज जो है बोलनी नहीं चाहिए। ये उनके गांधी जी का जो 3 बंदर है, ये कहानी हम लोगों को सुनाई जा रही है। हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बेहतरीन फिलॉसफी, जीवन का बेहतरीन दर्शन हमें दिया था, जिसमें कहा था कि सत्य जो है वो सबसे पहला इटर्नल वाउस है। सत्य सॉरी अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जो मार्ग है वो सर्वप्रथम है। यानी किसी भी प्राणी को, किसी को भी बिना मतलब के, बिना किसी चीज के, केवल खाने के सोच के साथ में किसी के साथ में हिंसा करना भी हिंसा है। तो पहला जो उन्होंने बताया था कि अहिंसा का मार्ग जो है, जो बुद्ध भगवान ने भी बताया था, उसे भी हजारों साल पहले अहिंसा का मार्ग का बाकायदा पूरा वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। सत्य को ऑनेस्टी के साथ जोड़ के देखा गया था। सत्य में ईमानदारी भी होनी चाहिए, सत्य में मन में ईमानदारी होनी चाहिए, ईमान का सत्य होना चाहिए। केवल आंख मूंद लेने से कुछ नहीं हो जाता है। तो यम में ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, यानी अहिंसा को और सत्य जो है उसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया। कुछ मैंने नोट डाउन किया है, जैसे चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, असत्य। उसके बाद में ब्रह्मचर्य, यानी कि आजकल जिस तरह से प्रेजेंटेशन होता है, सेक्सुअली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, मेल हो या फीमेल हो, मॉडल हो या हीरोइन हो या हीरो हो, कोई भी हो, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है। आपको उस तरह से प्रोवोक किया जाता है, लस्ट क्रिएट किया जाता है। वो लस्ट क्रिएट करने के बाद में आपके दिमाग में लस्ट्रस बिहेवियर आते हैं। तो नॉन लस्ट्रस लाइफ को जीना ही इसमें बताया गया है यम में। और अपरिग्रह का मतलब ये है कि आप केवल बिना मतलब के धनार्जन किए जा रहे हैं, संपदा बढ़ाए जा रहे हैं, संपत्ति बढ़ाए जा रहे हैं। एक चीज बढ़ाना है, ज्ञान को हमेशा बढ़ाना है और फिर बांटते भी जाना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो इसमें इन चीज़ों को यम में किया गया। मतलब इंटरनल वाउस है, मीन्स हमारे अंदर का ये ईमान है कि मेरे को सत्यता, अहिंसा, ईमानदारी और असत्य, ब्रह्मचर्य, यानी किसी भी चीज को हम देखेंगे तो एक इंसान के रूप में, प्राणी के रूप में, एक तत्व के रूप में देखेंगे, ना कि उसको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। और हम बेमतलब का कोई भी चीज कलेक्शन नहीं करेंगे। दूसरा नियम, नियम में जो है वो आपका हो गया ऑब्जर्वेंस हो गया, जिसमें प्योरिटी हो गया, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी में शौच हो गया, मैंने साफ सफाई से लेके, मतलब बेसिक हाइजीन से लेके मेंटल हाइजीन के बीच में रखेंगे। अच्छा, संतोष, आज के लोगों में, बच्चों में संतोष है क्या? कोई भी चीज़ दिखा नहीं कि पहले खरीदना है। तो अभी संतोष बोल के जो चीज़ है वो किसी के अंदर में भी नहीं है। तो ये संतोष को क्रिएट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तपस्या, यानी सहने की शक्ति होनी, सहने की शक्ति होनी चाहिए। कोई चीज़ सहने की शक्ति, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ में असुविधा हो रही है, तो थोड़ी सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये ध्यान के पहले इन चीज़ों को अपने साथ संजोना और उनका प्रैक्टिस पहले करना बहुत जरूरी है। ध्यान तो बहुत बाद में आता है। और खुद का नॉलेज के लिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे कोई किताब पढ़िए, चाहे वैदिक टेक्स्ट पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिसमें नॉलेज मिलता हो। अब जो कूड़ा कचरा जो वेब सीरीज में और टीवीज में दिखाए जाते हैं, फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उनसे ज्ञान अर्जन नहीं होता, मनोरंजन होता है। तो यहाँ मनोरंजन नहीं बोल रहा, ज्ञान अर्जन के लिए, स्व अध्याय के लिए बोला जा रहा है नियम में। और ईश्वर को डिवाइन फोर्स मान के ईश्वर के साथ में हमेशा रहिए, ईश्वर का ध्यान हमेशा रखिए। ऐसा नहीं है ईश्वर का ध्यान रखने के लिए आपको मंदिर ही जाना है, ईश्वर का ध्यान रखने के लिए आपको जो है 100 वर्ष का तपस्या करना है, पर ईश्वर को मन में रखने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये नियम में बताया। तीसरा नंबर जो है, वो जो आजकल फेमस होकर रखा हुआ है, बहुत सारा योगा। जैसे आप देखेंगे कि वो फेमस सिंगर है हॉलीवुड में, उसने न्यूड योगा किया आइस पे,
और वाटर योगा है, उसके बाद में ट्विस्ट एंड टर्न योगा है, देन योगा फॉर स्टार्टअप, योगा फॉर बेयर बॉडी, योगा फॉर दिस, योगा फॉर दैट। तो ये सारे योग को आप भ्रंश करके, उनको तोड़ ममोड़ के, उनका एक मतलब आसन का, वो भी योग का नहीं, आसनों का एक भद्दा रूप प्रेजेंट किया गया है एज पर मार्केटिंग। ये योग ही नहीं, ये आसन भी नहीं है। योग तो बहुत बड़ी चीज है, उसका एक खंड आसन है, वो ये आसन भी नहीं है। बेसिकली जो बॉडी पॉस्चर्स पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, वो एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। जो स्टैटिक पॉस्चर्स जितने भी होते हैं, जो कि डिफाइन किए गए हैं हमारे शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर और मन को जोड़ने के लिए, उनके बीच का बैलेंस को रखने के लिए जो ये आसन दिए गए, आसन केवल शरीर के लिए नहीं है, वो मन और शरीर के बीच का बैलेंस को रखने के लिए जो है वो आसनों को दिया गया और वो आसन करने के लिए कहा गया। बहुत सारे आसन में देखिए अब जोर नहीं लगेगा बॉडी पे, आप ताड़ासन करेंगे उसमें बॉडी का जोर ही नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कठिन है, लेकिन बहुत सारे आसन इजी है। उसमें क्या हो रहा है, बॉडी के साथ तालमेल हो रहा है, बॉडी और माइंड, यानी बॉडी और माइंड के बीच में तालमेल हो रहा है। ये तालमेल नहीं रहेगा तो आगे की प्रक्रिया को आप पूरी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जो क्वेश्चन ओरिजिनली पूछा गया है कि प्राणायाम जरूरी है। हाँ भाई, प्राणायाम जरूरी नहीं, अति जरूरी है। माना कि आपने ये 3 चीजें अच्छी तरह से कर लिया है, तो चौथे नंबर पर प्राणायाम आता है। प्राणायाम जो है वो कंट्रोलिंग ऑफ योर लाइफ एनर्जी थ्रू ब्रीदिंग, जो आपके मन के विकारों को, आपके कारक शरीर को और आपके जो स्थूल शरीर है उसे स्वच्छ रखने में, उसे शक्ति देने में, उसे तैयार करने में। क्या चीज़ के लिए तैयार करने में? ध्यान के लिए और बाद में समाधि के लिए। वो मेडिटेशंस जो होता है वो प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम बहुत तरीके के होते हैं। मैंने प्राणायाम के ऊपर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यानी मैंने प्रदर्शन दिए हैं, उसका YouTube में लिंक मैंने डाला है, फिर इस एपिसोड्स में वो डाल दूंगा लिंक, जिसमें आप प्राणायाम को बहुत आसानी से, बहुत इजीली प्राणायाम को सीख सकते हैं। 10 से 15 कितना समय कर सकते हैं, समय का तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के दौरान ही आप बाकी के जो स्टेप्स हैं उनको भी साथ में ला सकते हैं। प्रत्याहारा, अभी प्रत्याहारा के बारे में एक्चुअली ज़्यादा गुरु लोग भी बोलते नहीं है। समस्या यह है कि प्रत्याहारा के बारे में यदि आप ज़्यादा कुछ बताएंगे तो हॉल खाली हो जाएगा आपका। अब प्रत्याहारा का मतलब होता है कि विड्रॉल ऑफ योर सेंसिंग ऑर्गन्स। विड्रॉल ऑफ सेंसिंग ऑर्गन्स का मतलब होता है, बहुत गहरा मतलब ये होता है कि मानिए कि आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, आप इतने खोए हुए हैं कि नदी की धाराओं की लहर चल रही है, आपके कानों में जा रही है, लेकिन आप इंडिफरेंट है, जैसे कि मैंने मेडिटेशन में पहले बताया है। क्योंकि आपके ऑर्गन्स, सेंसिंग ऑर्गन्स जो हैं वो विड्रॉन हो चुके हैं। उनके अंदर पे आपके स्किन पे ठंडक तो आ रही है, लेकिन उसका एहसास अब आपको नहीं हो रहा है। बाहर में जोर जोर से ड्रम्स तो बज रहे, ड्रम बीट्स तो बज रहे, लेकिन अंदर में कुछ एहसास, बीट्स का आवाज, अंदर में तो गहन शांति है। क्योंकि आपके जो सेंसिंग ऑर्गन्स है उसको आपने विड्रॉन कर दिया, डिसेबल कर दिया। जैसे अपने YouTube में वीडियो बनाते हैं तो DND का मैसेज लगा देते हैं, डिसेबल कर देते हैं कॉल्स को। प्लेन में चढ़ते हैं तो अपने DND कर देते हैं, कोई फोन ना आए। उसी तरह से हम अपने सेंसिंग ऑर्गन्स को, जीवाहा, आँख, नाक, कान, त्वचा, इसके अलावा और भी चीजें हैं, उनको हम डिसेबल करते हैं कि हमारे अंदर की गहराइयों को हम देख सकें। इसीलिए अब ये जो प्रत्याहारा जो है ये बहुत सारे तो गुरु बताएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि आपको इसकी टेस्टिंग करनी हो, आप किसी मैदान में चले जाइए,
कहीं पे, मैं तो डेली करता हूँ, योग करने के लिए बैठ जाइए, बगल में 2 औरतें बैठी हैं या 2 मर्द बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप जब योग कर रहे हैं तो उनकी बातें क्या आपके कानों में सुनाई दे रही है? उनकी समझ से आपकी कोई समझ बन रही है क्या? यदि वो क्या बोल रहे हैं आपको कुछ आपको याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो अपने योग में हैं, आप अपने ध्यान में हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने प्रत्याहार को अडॉप्ट कर लिया है। प्रत्याहार यदि आपने अडॉप्ट कर लिया है तो फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो कंसंट्रेशन है, यानी फोकस है। अब आपको फोकस क्या चीज़ में लगाना है? कंसंट्रेशन यानी फोकस आपको क्या चीज़ में लगाना है, जिसे धारणा बोला गया। धारणा, धारण करना उस चीज़ को। तो जैसे मूलधारा चक्र पे आपने ध्यान किया, या आपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान दिया, या आपने जो है मणिपूरक चक्र पे इस तरह ध्यान किया। तो ध्यान की जो ध्यान करने से पहले कंसंट्रेशन किया, यानी उस तरफ अपने को केंद्रित किया। तो ये धारणा क्या है? केंद्रित करना। केंद्रित करने का ही नेक्स्ट स्टेज जो है ध्यान है। जब तक किसी चीज में केंद्र नहीं करेंगे ध्यान नहीं आएगा। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में लिखा है कि 2 भवों के बीच में ध्यान करो और देखो सांसों को। तो उन्होंने ध्यान केंद्र कहाँ करने बोला? आग्नेय चक्र पे। और केंद्रित कैसे करने बोला? सांसों को देखने। तो ये जो ध्यान, इसके बाद ही ध्यान आता है जिसमें आप अंतर्मुखी होके स्वयं को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, दृष्टा बन के स्वयं को देखते हैं। मेडिटेशन में मैंने कितना बार कहा, मेडिटेशन तो इनसफिशिएंट वर्ड है। ध्यान में मैंने कहा स्वयं को देखना है। धारणा के बाद में जब आप स्वयं को देखना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप ध्यान के स्टेज पे, यानी ध्यान के तल पर आ चुके हैं। फिर ध्यान के तल पे आने के बाद में जब आप उस ध्यान से कुंडलिनी के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से या किसी भी तरह ज्ञान योग से जब आपकी कुंडलिनी शक्ति या जो भी आपका ओजस है वह सभी चक्रों से होते हुए टॉप के चक्र पे, क्राउन चक्र पे चला जाता है। प्योर ब्लिस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव इन योर माइंड, वो अवस्था जब आ जाती है उसे समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप तपस्या करते करते वो मर गए। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन समाधि का मतलब है कि इस शरीर में रह के आपने आनंद भी लिया, उस आनंद को आपने प्राप्त किया, और आपको प्रकृति, आपको ये जीवन की छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज में आनंद दिखेगा, खुशी दिखेगा, आपको लाइफ दिखेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने शक्तियों के माध्यम से जो मेडिटेशन का प्रयोग किया है, वो प्रयोग में मैंने यही तो किया है कि ओम साउंड के माध्यम से सबसे पहले धारणा, प्राणायाम के पहले प्राणायाम करने के लिए कहा। प्राणायाम करने के बाद में प्रत्याहार मैंने नहीं कहा। प्रत्याहार मैंने इसलिए नहीं कहा कि इट इज सेल्फ इम्प्लाइड कि प्रत्याहार तो करना ही होगा आपको कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर किसी शांत जगह में बैठ जाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा ही नहीं। जब डिस्टर्ब करने वाला होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स ही निष्क्रिय रहेंगे। जब फोन करने वाला होगा ही नहीं तो रिंग कैसे बजेगा? ये भी तो बात है ना। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले प्राणायाम आपको करना चाहिए। प्राणायाम में मैंने महाप्राणायाम त्रिबंध के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने शक्ति ओम चक्र का प्रयोग बताया, यानी मेडिटेशन ऑफ साउंड, यानी जो ओम की शक्ति है उसके माध्यम से 7 चक्रों के माध्यम से आप समाधि तक जाने की अपनी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो ये क्वेश्चन का ये उत्तर है कि प्राणायाम ध्यान के लिए अति आवश्यक है, इनसेपरेबल है, और यदि आपको ध्यान करना है देयर इज नो शॉर्टकट, टेक अ लॉन्ग कट, यू विल गेट, डेफिनेटली विल गेट द बेनिफिट्स। तो मैंने तो प्राणायाम करते हुए मैं 15 साल बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे करीब 18-19 साल हो गए हैं, और प्राणायाम के साथ ध्यान भी करता हूँ, और ध्यान और धारणा को कोशिश करता हूँ कि उस तक पहुँच सकूँ। लेकिन जो इनलाइटेनमेंट या इनलाइटेंड ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट में मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। इनलाइटेंड क्या है, नहीं है,
इनका फ़र्क क्या है। जो लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड इनलाइटेंड पीपल है या सेल्फ अनडिक्लेयर्ड एनलाइटेंड पीपल है, इनके बारे में मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। फिलहाल इस एपिसोड में इसमें मैं पुरजोर तरीके से सारे ध्यान करने वाले इच्छुक लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राणायाम और आसनास ध्यान करने के पहले के बहुत जरूरी नियम है।